दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जब भी हम मकान बनवाते हैं ना तो सबसे बड़ी जो समस्या हमारे सामने आती है वो आती है कि हमें अपने मकान में अपने घर में कितने का सरिया लगाना चाहिए या फिर उसमें कितने का सरिया लगता है। दोस्तों अक्सर देखा ये जाता है कि जानकारी हमें नहीं होती है, अगर होती हैं तो बहुत ही कम होती हैं, जिसके चलते हमें इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती हैं। और दोस्तों हम अपना जो मकान है वो मिस्त्री या फिर ठेकेदार पर छोड़ देते हैं, जो कि दोस्तों वो अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से वो सरिया लगाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ होता क्या है कि कोई भी मिस्त्री हो ठेकेदार हो, अगर हमने अच्छा सा चुना है तब तो दोस्तों ठीक है, हमारा मकान सही से बन जाएगा। लेकिन दोस्तों मिस्त्री सही है, वो कार्य सही कर रहा है नहीं कर रहा है, मुझे उसे नॉलेज है नहीं है, तो वहाँ दोस्तों दिक्कत हो जाती है। दोस्तों जब भी मैं किसी साइट विजिट करता हूँ ना, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। दोस्तों ऐसे ऐसे मिस्त्री भरे पड़े हैं ना जिनको कोई नॉलेज ही नहीं है, जो कि दोस्तों मकान क्या कब्र बना रहे हैं। क्योंकि दोस्तों मकान मालिक को तो पता होता नहीं है, वो किसी मिस्त्री या ठेकेदार पर दोस्तों छोड़ देते हैं कि ये घर जाने, ये घर और आप जानो, आपके हिसाब से करो। तो वहाँ होता क्या है कि ठेकेदार हो मिस्त्री हो, फास्ट काम करने के चक्कर में, हमारे अपने पैसे बचाने के चक्कर में दोस्तों उन्होंने कम मेहनत में दोस्तों वो कार्य करते हैं, जिसके चलते दोस्तों मकान मालिक का बहुत सारा पैसा दोस्तों बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी पर बताऊंगा कि आप अपने मकान में कितने का सरिया लगाना चाहिए और कहाँ पर दोस्तों वो सरिया लगाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब भी हम मकान बनाते हैं तो ऐसा तो होता नहीं है कि प्रत्येक जो मकान है वो एक साइज समान साइज के बने, ऐसा संभव होता नहीं है। हर मकान दोस्तों अलग अलग साइज से बनाया जाता है, अलग अलग डायरेक्शन के आधार से बनाया जाता है। तो दोस्तों स्वाभाविक बात दोस्तों उसमें सरिया भी अलग अलग प्रकार से लगाया जाता है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इस वीडियो को आप अपने परिजनों को जरूर शेयर करिएगा, जिससे कि दोस्तों वो सावधान हो सकें, अवगत हो सकें, सतर्क हो सकें। वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि दोस्तों आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। दोस्तों जब भी हम मकान बनवाते हैं तो सर्वप्रथम आपको जो मेन बात है वो ध्यान ये रखनी है कि आप अपने जो मकान है उसमें जो कॉलम आएंगे, जिससे कि हम खड़े कॉलम करते हैं, जिसको हम कॉलम बोलते हैं, पिलर भी बोल दोस्तों जिसको हम बोलते हैं। और जो बीम होता है दोस्तों, जो कि विथ लेवल का बीम हो सकता है दोस्तों, टॉप लेवल का बीम हो सकता है, उसमें दोस्तों आप नॉर्मल मकान में जैसा कि साइज़ नॉर्मल है, जैसा कि समझ लीजिए आपका जो भी गाले हैं, एक पिलर से दूसरे पिलर का जो दूरी है वो 10 फीट से लेके 12 फीट 13 फीट तक हैं, या फिर 14 फीट तक दोस्तों अगर हैं, तो उसमें दोस्तों आप फुल ही 12 का सरिया अपने कॉलम बीम में लगाइए। यानी कि दोस्तों ये हमारा कॉलम या फिर बीम हम इसको समझ सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको 6 छड़ लगाना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, जो कि हम लगाते ही सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आप 6 छड़ लगाएंगे ना, ये आपको फुली 12 की लगानी है। और दोस्तों बहुत सारे करते क्या हैं कि ये 4 छड़ तो 12 की लगा देते हैं, ये लगा देते हैं दोस्तों 10 की। तो दोस्तों ऐसा करने से होता क्या है, ज़्यादा विशेष फर्क नहीं आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पैसे बचाने के चक्कर में ना जाएं, आप अपने मकान को मजबूत बनाएं। क्योंकि दोस्तों आपके बाद आपका पीढ़ियाँ रहने वाली हैं, आपका परिवार रहने वाला है, और आपके बाल बच्चे भी वहाँ रहने वाले हैं, उनका जीवन भी वहाँ व्यतीत होने वाला है। तो दोस्तों आप अपने मकान को मजबूत बनाएं। तो इसके लिए दोस्तों आप अपने मकान के प्रत्येक कॉलम की प्रत्येक छड़ दोस्तों आपको 12 की लगानी है, जो कि नॉर्मल साइज़ के आधार से मैं आपको बता रहा हूँ। ये इस प्रकार का आप सरिया उसमें प्रोवाइड करेंगे, और इसका जो साइज़ आपको रखना है इस डायरेक्शन, इस लंबाई के साथ आप 8-12 का कॉलम आप रख सकते हैं। इस प्रकार की आपकी लंबाई प्रत्येक कॉलम की, 2 कॉलम की बीच की आपकी बन रही हैं। दोस्तों अब बात आती है कि जैसे कि बहुत सी जगह ये भी देखा जाता है कि जैसे कि हमने नीचे का मकान बना लिया है, कैसे भी दोस्तों उसको बना लिया है, प्लानिंग नहीं थी ऊपर का बनवाने की, लेकिन दोस्तों अब स्थिति सामान्य हो गई है, हमारे पास कुछ बजट पड़ा है, पैसे पड़े हैं, रुपए पड़े हैं, तो अब हम ऊपर बनवाने की सोच रहे हैं। तो आपको नीचे से ही तैयारी करनी है, ग्राउंड फ्लोर से तैयारी करनी है, उसमें ही आपको मजबूत बनाना है। क्योंकि दोस्तों ये आपका मकान का नींव है, तो आपको उसको मजबूत तरीके से बनाना है। तो अगर आप 1 मंजिल 2 मंजिल बना रहे हैं, तो आपको अगर इस साइज़ के प्रत्येक आपके 2 कॉलम के बीच की दूरी है, तो आप 8 इंची बाई 12 इंच का कॉलम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि बहुत सी जगह करते क्या है कि इस प्रकार का जो है पिलर यानी कॉलम खड़ा करते हैं, जिसका साइज़ 9 इंच बाई 9 इंच का रखते हैं, जो कि बहुत गलत होता है, ऐसा आपको नहीं करना है।
और आप इसमें करते क्या है कि 1 मंजिल 2 मंजिल तक मकान बना सकते हैं। उसके ऊपर दोस्तों आप तीसरी मंजिल अगर बनाने की सोच रहे हैं तो आप कदापि इस पर नहीं कर सकेंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अब दोस्तों आपको ये बहुत ही अच्छा साइज़ है, ज़्यादा विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन दोस्तों अगर हम मकान बना रहे हैं तो ज़्यादा हमें इस चीज़ पे नहीं देखना है कि हमारा ज़्यादा खर्चा आएगा। तो इस चीज़ में दोस्तों आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ये दोस्तों मैंने आपको नॉर्मल साइज़ एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच की दूरी का साइज़ मैंने आपको बता दिया है। अगर आपका ये जो पिलर है ना, इसकी दूरी बढ़ती है, जैसा कि बहुत सी जगह देखा जाता है जब भी हम मकान का नक्शा बनवाते हैं ना दोस्तों, उसमें दोस्तों एक पिलर से दूसरे पिलर का कुछ कुछ जगह दोस्तों दूरी बढ़ा दी जाती है, जो कि हाल के आधार से अगर हम देखते हैं तो वहाँ थोड़ा स्पेस हमें चाहिए होता है, तो बीच में अगर कॉलम आते हैं तो वो स्पेस बढ़ा देते हैं। लगभग दोस्तों 15 से लेके 20 फीट तक दोस्तों वो कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हमने करना क्या है कि इस कॉलम का आकार भी बढ़ाना है, प्लस इसमें सरिया भी आपको बढ़ाना है। इस जो अपना बीम है उसमें भी सरिया बढ़ाना है। तो कॉलम की अगर सर्वप्रथम बात करते हैं तो इस कॉलम का साइज़ दोस्तों आपको 8/16 का बनाना है। इसमें जो 4 सरिया हैं, जैसे कि इस प्रकार से हम 8/16 का पिलर बनाते हैं, तो इसमें दोस्तों आपको 8 सरिये प्रोवाइड करने हैं कुछ इस प्रकार से। ये 8 सरिये, इसमें दोस्तों आपको 4 सरिये 16 mm के लगाने हैं। और इसमें दोस्तों आपको एक और छोटी रिंग बनानी है। ये रिंग तो खैर बनेगी सही, एक और छोटी रिंग बनानी है। इसमें ये 4 सरिये आपको 12 mm के प्रोवाइड करने हैं। ऐसा करेंगे ना तो आप इस पर 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल तक मकान बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी दूरी दोस्तों आप 15 से 20 फीट तक भी रख सकते हैं, कोई आपकी परेशानी वाली यहाँ बात नहीं होने वाली है। तो ये, और अब बात आती है रिंग की, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे भाई क्या करते क्या हैं कि रिंग में पैसे बचाते हैं। तो रिंग दोस्तों आपको बनानी है ना, जिसको हम बंगड़ी बोलते हैं, वो 8 mm की दोस्तों आपको बनानी है। और प्रत्येक रिंग का जो दूरी है ना, जैसे कि एक रिंग ये है, एक रिंग ये है, एक रिंग हमारी ये बनी है हमारे बीम में हम जो कि रिंग प्रोवाइड करते हैं, तो इस रिंग का जो डिस्टेंस दूरी होना चाहिए ना, वो 10 इंच से लेके 8 इंच होना चाहिए। इस प्रकार से लगभग 8 इंची 9 इंची 10 इंची इस प्रकार से अगर आप रखते हैं ना, तो आपका मकान दोस्तों बहुत ही मजबूत बनेगा। इस प्रकार से आप कार्य करें। और जैसा कि ये हमारा इस पिलर से दूसरे पिलर के बीच में लगभग इतनी दूरी हो रही है ना, तो ये फाउंडेशन का जो कार्य है ना, वो भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। इसकी जाली दोस्तों आपको 4x4 की बनानी पड़ेगी। उसमें सरिया आपको फुली 12 mm का प्रोवाइड करना पड़ेगा, और भी कुछ अदर प्रकार से इसका निर्माण आपको करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अगर आप कार्य करते हैं ना, तो आपके मकान में कोई भी समस्या दोस्तों नहीं आएगी। दोस्तों एक समस्या सबसे बड़ी ये आती है कि बहुत सारे इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है। टॉप लेवल का जो बीम है ना, टॉप लेवल का बीम, उस बीम का साइज दोस्तों आपको 6/14 की रिंग में आपको वो बीम प्रोवाइड करना है, जिसमें दोस्तों 8 इंची आपकी भराई और 12 इंची 8/12 का दोस्तों आपकी भराई रहेगी। प्लस दोस्तों आपका जो 2 इंची खाली रहेगा ना, उसमें छत के सरिये प्रोवाइड हम कर सकते हैं। अब दोस्तों ये हैं कुछ कॉलम के आधार से, जैसे कि मकान हम बना रहे हैं, कॉलम बीम में कौन सा सरिया आपको लगाना है, किस किस कंडीशन में आपको सरिया लगाना है, सब कुछ दोस्तों हमने इसमें सीख लिए हैं। अब बात आती है छत की, कि छत में कौन सा सरिया हमें लगाना चाहिए। दोस्तों अगर हम छत की बात करते हैं, तो नॉर्मल अगर छत का आपके गाले जैसा कि 12 फीट 12x12 का बन रहा है और 12x15 का आपका बन रहा है, तो ऐसी स्थिति दोस्तों आपको मेन सरिया दोस्तों 12 mm का लगाना है, और डिस्ट्रीब्यूटर बार दोस्तों आपको 10 mm का लगाना है। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। दोस्तों इसमें एक बात ये भी आती है सुनने में, कि आपने अक्सर बहुत सारे भाइयों के मुंह से ये बात सुनी होगी कि सिटी में, किसी शहर में जो मकान बनाए जाते हैं, उनमें 10 mm के सरिये और 8 mm के सरिये से छत का जाल बांधा जाता है, इससे छत की भराई कर दी जाती है। दोस्तों वो कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उनका जो छत है, वो उनका जो मकान है, वो बहुत ही कम स्पेस में बनाया जाता है। जैसे कि 500 स्क्वायर फीट में हुआ, 700 स्क्वायर फीट में हुआ, 600 स्क्वायर फीट में हुआ। इसी स्क्वायर फीट के यानी इसी एरिया के अंतर्गत दोस्तों वो सब संपूर्ण कार्य कर लेते हैं। जैसे कि लेटरिन बाथरूम बनाना हुआ, सीढ़ी बनानी हुई, रसोई घर, गेस्ट रूम, सब बरामदा वगैरह सब इसमें बना लेते हैं। तो स्वाभाविक बात है दोस्तों कि इस इतने कम एरिया में अगर आप सब मैनेज कर रहे हैं, तो उनके गाले जो हैं काफ़ी छोटे रहेंगे। दोस्तों उसमें आप वो 10 mm का 8 mm का सरिया लगा सकते हैं, कोई दिक्कत उनकी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास बड़े बड़े गाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है, एक इस प्रकार से आपके गाले बन रहे हैं, तो इस प्रकार से दोस्तों आप उसमें सरिया प्रोवाइड करेंगे, तो डेफिनेटली दोस्तों आपका मकान मौजूद बनेगा। उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको भविष्य में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी।
तो दोस्तों फिलहाल के इतना ही। वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, आप अपने परिजनों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।